गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सर। हम बात कर रहे हैं पोरोस्कोपी को। पोरोस्कोपी सीख रहे हैं हम, और अभी तक जो हमने जाना है वो ये है कि काया लिपि को अगर हमने समझ लिया, जिसमें हम 20 एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम 10 एमिनो एसिड्स गर्भ से ही लेकर के पैदा होते हैं, और बाकी का 10 एमिनो एसिड्स हम अपने खान पान के द्वारा या अलग अलग गतिविधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी पूरी लाइफ साइकिल संचालित होती है, संतुलित होती है। अब इसमें हमने आगे जो जाना है सर से कि ये जो पूरा काया लिपि है, जो पोरोस्कोपी है, जिसका एक छोटा सा राइटअप सर ने दिया है लैंग्वेज ऑफ लाइफ के नाम से, जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमने जाना है कि सर ने, जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने बात किया था, कि जो पूरी जीवन की गतिविधि है वो हमारे पोर्स में कोडेड है, और उन्हीं पोर्स के द्वारा, उस पोर्स की जानकारी के द्वारा, सही नॉलेज के द्वारा हम अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं, सही ढंग से चला सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक गतिविधियां होगी, प्राकृतिक तरीके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर। आज थोड़ा सा और हम गहराई में उतरते हैं लैंग्वेज ऑफ लाइफ के इस इंट्रोडक्शन में, और आपने आगे एक लाइन लिखा है सर कि द पोर्स आर परमानेंट। ये जो पोर्स हैं परमानेंट हैं, इम्यूटेबल, इंडिविजुअल एंड इंडिकेट्स लाइफ स्पैन। मतलब ये पोर्स जो हैं पूरे लाइफ स्पैन को इंडिकेट करते हैं, और ये यूनिक हैं। ये पिछले में भी हमने चर्चा किया था सर। इसको थोड़ा और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें सर, प्लीज़। ठीक। पोरोस्कोपी जो है, जैसे फिंगरप्रिंट किसी का आज तक किसी से मिला नहीं है। फिंगरप्रिंट आपका इंडिविजुअल है, अकेला है, और ना आया है ना आएगा। इसके अंदर फिंगरप्रिंट जो बनते हैं वो पोर्स की सीरीज को, पैटर्न को हम लोग फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो भी फिंगरप्रिंट में जो सीरीज है, एक एक पोर्स का वो एक पैटर्न बना हुआ है, एक सीरीज बना हुआ है, वो एक शेप लेता है, उसको हम लोग भी फिंगरप्रिंट जानते हैं। अब हम उस फिंगरप्रिंट में जो सेटअप पैटर्न लिया हुआ, जो सीरीज बना हुआ है, उसको जो डिकोड करेंगे, उसमें पोर्स जो मिलेगा, उसको हम कह रहे हैं कि ये जीवन की गतिविधि नहीं, जीवन का निर्देशांक है। गतिविधि तो शरीर में प्रकृति से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हम किस गतिविधि से चले, ये मेरा डायरेक्शन क्या हो, ये पोर्स के नीड्स के अनुसार से वो ऑलरेडी कोडेड है आपके फिंगरप्रिंट में। जैसे हम लोग भी बहुत सी चीज़ें हम लोग छेपक के रूप में एक दूसरे से मिला दिया है। जैसे हम लोग कुंडली जागरण कहते हैं। कुंडली है क्या? तो कुंडली है, तो कुंडली जो पोरोस्कोपी में जो कुंडित है आपका छोटा छोटा पोर्स, भिन्न भिन्न तरह के पोर्स, उसके इक्वेशन से आपके जीवन का रहस्य खुलता है, आपके जीवन का स्पान बताता है, आपके जीवन का राज बताता है, आपके जीवन को क्या करना चाहिए वो बताता है। वहाँ इसको हम पोरोस्कोपी कह रहे हैं। इसलिए इम्यूटेबल है। जब तक आपका शरीर सड़ेगा नहीं, उंगली सड़ेगा नहीं, ये अक्षय रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। ये इंडिविजुअल है। ये सिर्फ आपके के पास है, ना आपके पिता के पास है, ना आपके माता के पास है, ना आपके भाई के पास है, ना आपके पुत्र के पास है, ना आपके सिस्टर के पास है। सिर्फ ये आपके पास है, न किसी मित्र के पास है। इसलिए ये जो आपके पास जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो यहाँ आ रहा है कि वो पोर्स है क्या, और उसको हम कैसे रीड करें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे अध्ययन करें कि आगे कर सकते हैं। इसके लिए हमने पोरोस्कोपी लैंग्वेज ऑफ द लाइफ के रूप में मैंने एक अपना ये लेख लिया है। ओके, तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो पोर्स है वो यूनिक है, इम्यूटेबल है और अनचेंजेबल है, जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं सर कि जो कुंडलिनी जागृति या कोई भी आश्रम या कोई भी ये है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो हम पोर्स के अध्ययन से अपने जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं सर, जब ये इम्यूटेबल और अनचेंजेबल है? तो यही नहीं, जो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, तो एक डायरेक्शन दिए हुए आपको। जैसे आप अभी जो 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में आप जो जन्म लिए हैं, तो इसके पहले आप कहाँ थे और क्यों थे और कहाँ नहीं थे, और थे तो अभी क्यों आप आए? आज से 200 साल पहले वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें आपकी चेतना कहाँ थी, आप कहाँ थे?
या लोग कहाँ थे, या अभी जो सुख भोग हम लोग कर रहे हैं, 10 तरह का आविष्कार का जो आनंद ले रहे हैं, वो आपके पूर्वजों ने क्यों नहीं लिया था, या लिया होगा या ले गए, इसका गारंटी कौन देता है, या कहाँ से वो जाएगा। तो ये जो आपका है सनातन, जो हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म हमने कहा है। सनातन मतलब ये नहीं कि किसी क्षेत्र विशेष धर्म को हम सनातन कह देंगे। पृथ्वी में सनातन क्या चल रहा है, उस पृथ्वी के सनातन में जो आपकी आबादी है, जो मनुष्य की जनसंख्या है या जीवों की जनसंख्या है, उसका सनातन क्या है। सनातन मन एक लगातार है, अमीट है, चलते चला आ रहा है, प्रवाह है। उस प्रवाह में आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और हम हैं तो अब क्यों हैं, अब इसी प्रवाह में क्यों है, इस प्रवाह में है तो आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो हमारे उस सनातन प्रवाह को इस जीवन से उसके तारतम्य को बैठा दे, समझा दे, उसको हम पोरोस्कोपी या लैंग्वेज ऑफ द लाइफ दे रहे हैं। तो किसी भी जो कुंडलिनी जागृति का नाम लिया सर आपने, या किसी भी और संस्था में चले जाइए तो वहाँ भी तो हमें यही सिखाया जाता है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो सिर्फ आचरण सिखाते हैं ना, वो व्यक्तिगत रूप में आपके शरीर को या आपके जीवन को नहीं लेते हैं, वो समूह के रूप में कहते हैं सभी लोग कुंडली जागरण कराओ। कुंडली जागरण तो कहते ये जो शब्द है कुंडली जागरण, ये छेपक है। छेपक में क्या है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, कोई बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है। डॉक्टर ने कहीं चीज फाड़ कर नहीं निकाला कि फलाना जगह राह चक्र है, पर आपने उसको कल्पना दे दिया, एक मान लिया, मान है जो अर्थ है वो उसके छेपक में आप जा रहे हैं। जो ऋषि महर्षि ने इस चीज़ को निकाला, उन्होंने कॉमन रखने के लिए या इंडिविजुअल करने के लिए उन्होंने एक छेपक दिया। छेपक को हम उसी को सत्य मान लिए, और उसे सत्य मान करके हम आज से चले जा रहे हैं, जो कि आज तक कभी संभव हुआ नहीं है। न बायोलॉजिकली संभव हो रहा है, न वैज्ञानिकरण संभव हो रहा है, न मेडिकली संभव हो रहा है, न सामाजिक संभव हो रहा है, न आपका शरीर विशेष उस तरह के सक्षम है कि वो पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से उसके रहन सहन में या जो आचरण में बदलाव करके करने की जो विधि है वो पोरोस्कोपी से होगी। बाकी जगह क्या जनरलाइज कर दिया जाता है, सबको एक साथ कर दिया जाता है। जहाँ समूह में आया वहाँ जैसे कहते हैं भेड़ की झुंड होती है, तो आप व्यक्ति है ना, भेड़ नहीं है ना। आपका एक इंडिविजुअल दायित्व है, आपका एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस है, इंडिविजुअल क्षमताएं हैं, इंडिविजुअल सोच है। उस सोच में, क्षमता में आप ऐसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। वो है मेरा पोरोस्कोपी लैंग्वेज ऑफ द लाइफ। ओके, तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर मुझे खट्टा खा करके आनंद मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर के परिवार को या मेरे पूरे समाज को खट्टा खिला करके ही आप आनंदित कर सकते हैं। ठीक है, किसी को मीठा खा करके आनंद मिल सकता है। ठीक है, राइट सर? आप यही कहना चाह रहे हैं। तो जो पोरोस्कोपी है, अभी तक पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था, सर ने कहा था कि अंधों के द्वारा बताए गए रास्ते पे हम अंधे चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर किसी को खट्टा खा करके आनंद मिला तो हमने क्या किया, सबको, जितने लोग हमारे संपर्क में हैं सबको हमने खट्टा खिलाना शुरू कर दिया और कहा कि आप भी आनंद लो, इसमें आनंद आएगा। और चूंकि लोग ये महसूस कर रहे थे कि ये बहुत बड़े इंसान हैं या संत हैं या महापुरुष हैं, इनको खट्टा खा के आनंद आ रहा है तो मुझे भी आ ही रहा होगा, इसको फील करके हमने मान लिया कि हाँ खट्टा खा के आनंद आ रहा है। एम आई राइट सर? ओके, तो बड़ी आनंद आ रहा है सर मुझे, और मेरा उत्साह जगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि ये हकीकत है। हम सब जानते हैं दोस्तों, फीवर होता है तो सबको पैरासीटामोल ही काम नहीं करता है, केमिकल वही रहता है, लेकिन दवाइयाँ अलग अलग बदल जाती है। तो वैसे ही जब हमारे जिंदगी में चाहे वो किसी भी टाइप की परेशानी हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, या किसी प्राप्ति या अप्राप्ति को लेकर के हो, अगर सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट किया जाए तो शायद वो कारगर नहीं होगा या सही नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ। तो पोरोस्कोपी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके तह में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अर्थात इंडिविजुअल जो उपाय है वो देने की कोशिश करता है और उस पे काम करता है, क्योंकि वो काम करता है हमारे इस फिंगरप्रिंट में समाहित पोर्स के अध्ययन के आधार पर। तो अब यहाँ ट्रीटमेंट को आचरण कहिए, व्यक्तिगत आचरण क्या होना चाहिए। एक तो सदाचार हुआ, जो लोगों का जो समाज में रहना तो सदाचारिता लाना होगा। अब है कि आपका व्यक्तिगत आचरण क्या हो। व्यक्तिगत आचरण जैसे आप डेली सवेरे उठते हैं तो जो लगा हुआ जो आदत का है उसके अनुसार सब सोच जाते हैं, ये करते हैं जो करते हैं। फिर जीवन का जो उधेड़ बुन है, प्रतिदिन का जो आपका एक वर्क भार है, काम का जो बोझ है उसको आप उठाते हैं। अब उसमें जो आचरण जो आपको अच्छा लगा किया, जो नहीं किया नहीं किया, जो मन है उसको आलस पर छोड़ दिए। उस आचरण को
जो आपका व्यक्तिगत है वो जैसे आप भी उठेगा हम भी उठेंगे, हमारे उठने में आपके उठने में अंतर आ जाता है। बिल्कुल सर। आपका शौच जा रहे हैं, हम भी शौच जा रहे हैं, आप जो शौच कर रहे हैं उधर बुन में दूसरा चीज में आ रहा है, शौच हो रहा है, शौच हो नहीं रहा है, इंडिविजुअलिटी यहाँ आती है। अच्छा। फिर जैसा आपको बताया था बहुत सी प्रक्रिया है जो अभी तक सिर्फ आप लोग छिपक में लिए चले जा रहे हैं, जैसे आदतन ले लिए, गए हड़बड़ा के शौच कर दिए, मगर गए हड़बड़ा के शौच कर दिए, वो शौच करना नहीं हुआ। बिल्कुल सर। क्योंकि आपने जो भी चीज़ें लिया है उसका निस्तारण जो शिष्ट बचा है उसको निकालना है, उसके साथ आप एनर्जी भी निकाल दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, मैंने किसी पे स्पीच भी दिया हूँ कहीं, लोग कहते हैं कि हम वाइस चांसलर हो गए हैं, लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े पोस्ट पर हो गए हैं, और उन्हें शौच करना भी नहीं आता है। शौच करना सिर्फ आप जाकर के जस्ट जो हुआ, जो गैस हुआ, जो हुआ उसको आप निस्तार करते हैं, और उसके साथ बहुत सी चीज़ें आपकी जो है जो रात में खाया, दिन में खाया, जो एनर्जी बना वो भी उसके साथ जा रहा है। तो अब यहाँ आचरण आ गया कि आपका शौच आपके ढंग से, आपके पोरोस्कोपी के ढंग से क्या निर्धारित है, कैसे होना चाहिए, उस आचरण को हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब काम सब करते हैं, लेकिन काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाएंगे। अब सभी तरीका इंडिविजुअल होता है। बिल्कुल सर। तो आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी उत्साह और उमंग मेरी ही तरह बढ़ रहा होगा, क्योंकि मैं इसके तह तक जाना चाहता हूं। पोरोस्कोपी अर्थात काया लिपि को अच्छे से समझ करके उसे अपने जीवन में उतारने की उत्सुकता जो मेरे अंदर है, वही मुझे आपके अंदर, आपके लाइक, आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्रिप्शन से दिख रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द एपिसोड दर एपिसोड आपको इस काया लिपि, पोरोस्कोपी और लैंग्वेज ऑफ लाइफ के तह तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। जय हिंद सर।